सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा आप लोगों के सामने, जिसमें कल वानर सेना सीता की खोज करते करते गुफा के आगे से जाती है, तो वहाँ पर उनको संपाति मिलता है। संपाति कहता है कि मेरे को आज पूरा खाना मिल गया, आहार मिल गया। तो लेकिन वानर सेना आपस में बात करते जटायु के बारे में बताया, तो कहता है मेरा भाई सही वो मतलब मर गया, तो मैं उसे तिलांजलि देता हूँ, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। उसे ये पता लगता है कि भगवान राम के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो बहुत खुश होता है। तो मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूँगा, जो तुम उन्हें पा जाओगे जिन्हें ढूंढ रहे हो। भाई को तिलांजलि देकर समुद्र के किनारे अपनी कथा कहने लगे। सुनो वीर वानरों, हम दोनों भाई अपनी जवानी में आकाश में उड़ते हुए सूर्य के निकट पहुंचे। जटायु तो तेज सह नहीं सका, इस कारण लौट आया, पर मैं घमंडी सूर्य के बहुत निकट जाने लगा। सूर्य के तीव्र तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बहुत चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि ने मुझे देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया, देह जनित घमंड को छुड़ा दिया। मुनि ने बतलाया कि त्रेता युग में ईश्वर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को रावण हर ले जाएगा, उन्हें ढूंढने के लिए प्रभु दूतों को भेजेंगे, उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारे पंख फिर जमेंगे, चिंता मत करो। उन दूतों को तुम सीता जी का पता बतला देना। आज उस मुनि की बात सत्य हुई। अब तुम सब हमारी बात सुनकर अपने स्वामी का काम करो। त्रिकुट पर्वत समुद्र के पार है, उस पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक वाटिका है, जहाँ पर सीता जी बैठी हुई सोच कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ, परंतु तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार तेज होती है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता जरूर करता। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा, वही चतुर श्री रामचंद्र जी का काम करेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। पापी भी जिसका नाम स्मरण करने से अत्यंत अपार संसार सागर को पार कर जाते हैं, उनके दूत तुम कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर उपाय करो। हे पार्वती, ऐसा कहकर जब गिद्धराज संपाति चला गया, तब उन बानरों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने अपना अपना बल कहा, परंतु पार जाने में संदेह किया। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले सा बल शरीर में लेस मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान खरारी बामन बने थे, तब मैं जवान महाबलवान था। तब अंगद को घेर कर सब किसी ने कहा, अब तुम कुछ उपाय करो, और बोले कि कोई ऐसा चतुर योद्धा भी है जो सागर को लांघ जाए। विकट बानर बोला, हे युवराज सुनो, मैं आज ही 30 योजन लांघ सकता हूँ। नील ने कहा, मैं 40 योजन लांघ सकता हूँ, आगे मेरा पैर नहीं पड़ेगा। नील के वचन सुनकर दुर्घट ने कहा, मेरी गति 50 योजन की है। नल ने दोनों भुजा उठाकर कहा कि हे भाई, मेरा बल 60 योजन का ही है। सबके मुख देख जामवंत बोले, पहले का सा बल लेस मात्र भी मुझ में नहीं है। हे भाई, बुढ़ापे में भी ऐसा है कि पल भर से ही दौड़कर सागर लांघ जाता। एक दिन मैं बद्री काश्रम को गया, उस वन को देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। वहाँ एक विद्वान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण श्री भगवान की आराधना कर रहा था। उसे मारने के लिए एक दानव आया। उसे आंखों से देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मुनि को भयभीत देखकर मैं उसके सामने गया, परंतु उसने अत्यंत शीघ्रता से यह काम किया कि 30 योजन का एक पर्वत उठाया और मेरे घुटनों में दे मारा। शरीर में लगते ही वह पहाड़ मैंने सहकर क्रोध करके उसे पृथ्वी में पछाड़ दिया। क्रोध करके मैंने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर मुझे आशीर्वाद दिया। वह बल अब मैं तुमसे नहीं कहता कि सुनकर आश्चर्य मानोगे, परंतु मेरे पैर में पहाड़ की चोट लग गई है, परंतु जो भी 95 योजन तो भी मैं 95 योजन जा सकता हूँ। बलि को बांधते हुए प्रभु इतने बड़े हैं, बड़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। किंतु 2 घड़ी में दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली। तो आज की जो कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस आई कथा के साथ फिर। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेजन सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूम करि घोर विचारा। चिकारा मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि।
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह नित अभिमान छुड़ावा। तेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नार निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठ अहि प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होव पुनीता। जमिहि पंख करसि जनि चिंता, तिनहि दिखाई देहि सुते सीता। मुनि गई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन रह जह राही, सीता बैठी सोच रत आही। मैं देखूं तुम नाही, गिरही दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ न त करतेऊ, कछुक सहाय तुम्हार। जो नागई सत जो जन सागर, करई सुराम कंज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पाप्यु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। अस कहीं गरुड़ गिद्ध जब गयहूँ, तिनके मन अति विस्मय भयहूँ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। घेरी अंग दही कहा सब, अब कछु करहु उपाय। है को सुप्रट प्रवीण अस, जलदि लांगी जो जाय। बोला बिकट सुनहु युवराजु, जो जन 30 उलंघहु आजु। नील कहा 40 मैं जाऊं, आते परत आगे परत मोर नहीं पाऊं। नील वचन सुनि दुर्घर कहीं, 50 योजन बल अहि। बोल्यो नल दो भुजा उठाई, योजन 60 मोरी गति भाई। निरखि सकल मुख कह रेक्षेसा, नहीं रह प्रथमक बल लवलेसा। वृद्ध भये बल ऐसा भाई, लागत पल में जलधि धाई। एक दीन बद्रिक आश्रम गयऊँ, विपिन बिलो कहीं महासुख भयऊँ। ब्रह्म ज्ञान इक विप्र सुजाना, बैठी अधा आराधत श्री भगवाना। ताहि वदन इक दानव आवा, देखत नैन क्रोध मोहि छावा। मुनि भय देखि गयऊँ ते सामु, तेहि दूत तर कीन्हा अस कामु। 30 योजन कर सैल उठाई, मारसि मोरि गोड़ में आई। लागत गिरि तनु सहा प्रहारा, भयो क्रोध तेहि अवन पछारा। चीरे दो चरण कर रीसा, सुख पायो दुज दीन असीसा। सो बल नहीं अब तुम ही बखानो, सुनत बात अब सब अचरज मानो। सैल प्रहार लग्यो मम पाऊ, योजन 95 मैं जाऊ। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेहु, सो तनु वरनि न जाय। उभय घरी महदीन ही, 7 प्रत्यक्ष धाय सियाबर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। त्याजे कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा के साथ फिर आप लोगों के सामने, आप लोगों तक सभी लोगों को जय श्री राम।